जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त मुस्कुरा के कमेंट सेक्शन में थोड़े से फ्लावर्स वगैरह भेज के बताएं कि हाँ आप सब एकदम अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं। और दोस्त, एक नई शुरुआत आज होने जा रही है। हम पॉलिटी को पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं दोस्त। उसकी लगभग 54 क्लासेस हैं। जिन साथियों ने वो कक्षाएं नहीं की हैं पॉलिटी की, तो आप अपने समय के अनुसार उन चीज़ों को कर सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो आपका फ़ायदेमंद साबित होंगी। ये मेरा आप सब लोगों से प्रॉमिस है। और आज जो इतिहास की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, इन हिस्ट्री की क्लासेस के बारे में मैं आपको बता दूं। पहला एक जनरल डाउट होता है, बहुत सारे साथी कक्षाओं में बाद में आते हैं, बाद में जुड़ते हैं। लेकिन अभी मैं मानूंगा कि आपका ध्येय है, आप ही अपने साथियों को जवाब दे देंगे। अगर उनका क्वेश्चन ये होगा कि क्या किस एग्ज़ाम के लिए हम इनको कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप सभी परीक्षाओं के लिए इन क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक है, आपका चाहे जो भी एग्ज़ाम है, जो वनडे एग्ज़ाम आपका होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी एग्ज़ाम आपका हो, जिसमें आपका एमसीक्यू पूछे जाते हों, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप इन क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसको मतलब बहुत एनालिसिस करके पढ़ने वाले हैं, बहुत शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। और साथ में ये उम्मीद भी मैं आपसे रखूंगा कि आप भी एक एकाग्र छात्र की तरह चीज़ों को समझेंगे। अब दरअसल में जब इतिहास को पढ़ाते हैं तो बहुत सारी, आप जानते हैं, बहुत सारे लेखकों ने अलग अलग बातें कही हैं, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। तो हम आपको एक बीच का रास्ता बताएंगे कि भाई इतिहासकारों के अनुसार, अब ऐसा भी नहीं है क्लास में मैं आपको बहुत सारे रेफरेंस दूं कि इन हिस्टोरियन ने ये कहा है या इन हिस्टोरियन ने ये कहा है। तो वो रिसर्च का विषय मेरा रहेगा कि मैं आपको जो एक परफेक्ट चीज़ होगी कि हाँ ऐसा हो सकता है, और थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचना है। दूसरा मुख्य विषय क्या होता है इतिहास पढ़ाते समय, कि इतिहास में बहुत सारे नायक रहे हैं, बहुत सारे हमारे देश के लिए आदर्श रहे हैं। तो कभी कभी भूलवश ये होता है कि हम उनको मतलब जर्नली उनका नाम ले लेते हैं साधारणतः, और उनको वो सम्मान हम कभी कभी भूलवश प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कभी भी। जैसे किसी के नाम के आगे मान के चलो हम जी नहीं लगा पाए, हालांकि मैं ध्यान रखता हूँ उन सब चीज़ों का, लेकिन मैं उसके लिए मतलब अग्रिम रूप से माफ़ी आपसे मांग लेता हूँ कि आप कहीं भी ये ना समझे कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन रहा है। आप समझ जाना कि हम सब उनके लिए अभी से आप कंसिडर कर लेना, जितने भी महान नायक हैं उन सब के प्रति हमारा सम्मान है। जो चाहे किसी भी जाति के लिए विशेष व्यक्ति रहे हों, चाहे किसी धर्म के लिए विशेष व्यक्ति रहे हों, तो आपको इस बात को अपने दिल में सेट कर लेना है कि हाँ उनके लिए जो है हमारा अग्रिम सम्मान है। दर्शाता है आपका डेडिकेशन हमारे प्रति, आपका भरोसा क्या है। और आप जानते ही हैं कि भाई आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो एक जर्नी है। ठीक है, एकदम से यूं ही सिलेक्शन नहीं हो जाता है। आप सभी जानते होंगे अपने दुख, अपने संघर्ष को, कि कोई भी छात्र अगर ऑनलाइन क्लास में आया हुआ है तो वो सिर्फ मजे करने की प्रवृत्ति वाला छात्र नहीं है, वह पढ़ने वाला छात्र है। और मतलब दुनिया को लगता है कि शायद ये फिर अपने समय को पास कर रहे हैं, और वही जानते हैं कि वो कितना दुख झेल रहे होते हैं और कितनी सारी एम्बिशंस, कितने सारे सपने उनके होते हैं। तो ये तो हमारी क्लासेस के बारे में बात हुई दोस्त, जिनको हम अब शुरू करने जा रहे हैं। तो एक बार थम्स अप कर दीजिए और हम लोग बड़े आराम से और अच्छे से पढ़ेंगे। कक्षाओं में ध्यान देना कि जो चीज़ विश्लेषण की होंगी तो वहां पर आप अनावश्यक चीज़ों में ना उलझ करके सिर्फ की पॉइंट्स नोट कर लेना। जब मैं आपको कुछ बताऊं, मैं आपको एक अच्छा छात्र मान करके पढ़ाऊंगा, और जो चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी वो मैं बोर्ड पर, ऐसी कोई भी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा और जो मिस नहीं होगा। ठीक है, यानी कि मिस नहीं होगा, ये मैं आप लोगों को इसके लिए प्रॉमिस करता हूं कि हम सारी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, आराम से लिख करके पढ़ेंगे। बस एक बात आप कहना, मैं हमेशा आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि भैया कक्षाएं चाहे थोड़ी ज़्यादा हो जाएं, लेकिन हम लोगों को धैर्य, संयम और बड़े इत्मीनान से पढ़ाना, बड़े अच्छे से पढ़ाना और एकदम से व्याख्या करके पढ़ाना। क्योंकि इतिहास तो आप जानते हो ना कि हमारे जो हिडन हीरोज हैं, जब योगदान आना चाहिए, मान के चलो अरबों को ही पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि भारत जो है वो टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, इसलिए अरब सफल हो गए भारत पर आक्रमण करने पर। लेकिन आपको कोई नहीं बताता कि जो अरब 712 में सफल हुए तो उन अरबों को 734 में किन लोगों ने खदेड़ दिया। तो वो कहीं हिस्ट्री से गायब ही है। आपकी हिस्ट्री से आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाता कि राजा दाहिर क्यों सफल नहीं हुआ। तो हम मतलब हम सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे और बहुत ध्यान से अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगा। बड़े अच्छे से पेन कॉपी तैयार हैं, एक कॉपी और एक पेन आपके पास जरूर होना चाहिए दोस्त। ओके, तो लिखेंगे एक बार अच्छे से। कौन सा विषय हम पढ़ने जा रहे हैं? इतिहास। इतिहास, इसको हम 3 छोटे शब्दों में बांटते हैं। इति धन है, धन आस। इसको कहा जाता है, इति माने ऐसा,
है माने हुआ, आस माने था, ऐसा हुआ था। ऐसा क्या अर्थ होता है इतिहास का? अगर मैं शाब्दिक अर्थ आपसे पूछूं कभी भी तो आप कहेंगे ऐसा हुआ था। यानी हम हिस्ट्री की अगर बात करें आपसे, तो हिस्ट्री का मैं आपसे पूछूं कि भैया शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे इट वाज हैपन। इट वाज हैपन, यह घटित हुआ था। यानी इतिहास वही तो है भाई, जो भविष्य में होगा वो आपको भी नहीं पता और उसको इतिहास भी नहीं कह सकते, वर्तमान को भी इतिहास नहीं कह सकते, जो हो चुका है। जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई घटना ऐसी है जो 2024 में हो चुकी, तो 2024 बीत चुका, तो 2024 में जो भी घटनाएं हुई वो इतिहास का हिस्सा हो चुकी हैं। यस और नो? यस और नो सारे लोग बताएं। तो आप कहेंगे हाँ जी भैया। मैं बोलूं आपसे 2023 की कोई घटना है वो हो चुकी है, तो वो किसका पार्ट हो गई? इतिहास का। 1947 क्या इतिहास का पार्ट हो चुकी? मैं आपसे बोलूं अगर 1600 क्या इतिहास का पार्ट हो चुकी? मैं आपसे बोलूं सन 319 क्या इतिहास का पार्ट हो चुकी? मैं आपसे बोल दूं सन 570 क्या इतिहास का पार्ट हो चुकी? मैं आपसे बोलूं सन 712, और सन 712 को ही हम क्या कहते हैं? एडी, एनो डोमिनी। ठीक है, उसके बारे में अभी बात करेंगे। बात क्लियर है? यानी कि जो हो चुका है वो इतिहास है। अब इतिहास का एक क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया है? किताब लिख करके हिस्टोरिका नामक किताब लिखी। कौन थे? जिनको हम फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। तो आप कहेंगे इतिहास के जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। जब आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो किसी भी विषय के फादर आपको पता होने चाहिए। इतिहास के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? इतनी छोटी अंग्रेजी तो लिख लोगे ना, फादर ऑफ हिस्ट्री। कभी बोलो नहीं भैया हमको तो ये भी छाप के दो। तो कौन है? हेरोडोटस है। हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने एक बुक लिखी थी, इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका बुक इन्होंने लिखी। ओके बॉस। तो हिस्टोरिका बुक इन्होंने लिख दी कि भाई उस समय का इतिहास उन्होंने लिखा कि भाई क्या स्थितियां हैं दुनिया में, किस तरह का समाज है, या उस समय की वहां की संस्कृतियों के बारे में लिखा दुनिया में। तो बहुत बड़ी व्यापक पुस्तक नहीं थी, लेकिन वो सर्वप्रथम प्रयास था, इसीलिए उनको फादर कहा गया। क्या बोला गया? उनको फादर कहा गया। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आएगी, छोटा सा मैं आपको बताऊंगा, अभी बहुत व्याख्या नहीं कर रहे हैं क्योंकि बेसिक से एडवांस समझना है हमको। बेसिक चीजों को याद रखना है। एक छोटी सी चीज अपने दिमाग में जरूर रखना, इतिहास का विभाजन। अभी पूरा विभाजन नहीं बताएंगे, जब आपको प्राचीन इतिहास बताएंगे तब पूरा विभाजन अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि अभी उन चीजों को मैं आपको यहां क्लासिफाई करूंगा तो आप उस चीजों को फिर मैथ में नहीं ला पाएंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री कितनी तरह से बांटते हैं इतिहास को पढ़ने के लिए? क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। तो आप कहेंगे भैया इतिहास का विभाजन जो है वो 3 तरह से होता है मुख्यतः। एक तो प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत, और एक आपका आधुनिक भारत। एक आपका आधुनिक भारत। तो इतिहास के विभाजन को हम 3 तरह से करते हैं। एक तो आपका प्राचीन भारत होगा, अर्थात एंशिएंट इंडिया होगा। एंशिएंट इंडिया होगा। दूसरा आपका मध्यकालीन भारत होगा, मिडाइवल इंडिया होगा। मिडाइवल इंडिया होगा। अतिरिक्त बात कोई साथी ना करे, ठीक है? ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप कक्षा में ध्यान लगाना। अतिरिक्त बातों करोगे तो अपना फिर समय जाया करोगे और कुछ नहीं होगा उसमें। आधुनिक भारत, क्योंकि आप यहां पर इतिहास की कक्षाओं के लाए हुए होंगे, तो इससे रिलेटेड चीजों के लिए, इतिहास से संबंधित चीजों पर थोड़ा गौर करना है। ठीक है, आपके मस्तिष्क में एक इमेज बनानी है आपको हमेशा जब मैं कुछ बताऊंगा, और अगर आप इमेज क्रिएट कर पाए तो हमारी कक्षाएं सफल हैं। आप अपना सोचने की क्षमता का यदि विस्तार कर पाए तो हमारी कक्षा सफल है, नहीं तो फिर हमारी कक्षाएं सफल नहीं है। ओके, तो प्राचीन भारत की हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं, तो प्राचीन तो मतलब पुराना भारत। अब पुराना भारत, उसके बारे में बहुत सारे तथ्य हैं, कब से है? तो अज्ञात से, यानी कि इंडेफिनिट टाइम से 712 एडी तक का टाइम है। 712 एडी यानी सन 712 तक का इतिहास।
मध्यकालीन भारत में सन 712 से लेकर के औरंगजेब की डेथ जब तक होगी, मुगल काल में भारत पर शासक आएगा एक दिल्ली की गद्दी पर, कौन? औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु तक का, क्योंकि औरंगजेब 1658 में गद्दी पर बैठेगा, 1707 तक गद्दी पर रहेगा। ठीक है, 1707 एडी। और साथ में आपका जो आधुनिक इतिहास शुरू होता है वो इसकी मृत्यु के साथ में शुरू होता है, और साथ में भारत की आजादी तक 1947 एडी, या बोले वर्तमान तक भी आप कह सकते हैं, तो भी एक ही बात होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? शुभम, एक ना वो क्रिएट करवाना, हाँ क्या बोलते हैं उसको, ओके कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर पॉलिटी की कंप्लीट पीडीएफ नहीं मिली थी, उसी के सॉल्यूशन के लिए मैंने अभी बोला है। ठीक है, क्योंकि मैं बोल के गया था, शायद इनको ध्यान नहीं रहा। ओके, और अभी दूसरी चीजें क्या हैं? और कोई बात ना करें प्लीज। सर साइंस कब से शुरू होगी? जब ये आपका स्टैटिक जीके शुरू होगी। ठीक है, आप उसके लिए आइडियल टाइम मान लीजिए, अभी मार्च चल रहा है, हाँ लगभग ऐसे मानिए आप जून के टाइम पे, लगभग जून, शायद जून मिड में आप मान के चलिए उसको, है ना, लगभग आगे पीछे हो सकता है। और उसी के साथ में तब साइंस शुरू होगी आपका। अभी क्या है, आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू होगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स का पता है सबको, थम्स अप करें। इकोनॉमिक्स की कक्षाएं आपकी शुरू होने जा रही हैं, ये आप जानते हैं ना। ओके, अब कक्षा पे आ जाइए, बाकी ध्यान नहीं कहीं पर लगाना है। तो प्राचीन भारत की हमने बात की, इस सेगमेंट को हम बाद में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस सेगमेंट का इन दोनों से कोई अर्थ नहीं है, थोड़ा बहुत जो संबंध होगा वो आपका आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहां पर एक टर्म आई है एडी। एडी का पूरा नाम क्या होता है? देखो, दो टर्म आएंगी आपको लिखी हुई, एक तो आती है आपका बीसी। कहीं पर हम जब बीसी का इस्तेमाल करेंगे तो बीसी का क्या मतलब होता है? बिफोर क्राइस्ट। लिखना इन चीजों को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिफोर क्राइस्ट बोल दे, या इसको बीसीई भी बोलते हैं, बीसीई। बीसीई बोले तो बिफोर कॉमन एरा, यानी कि जो सामान्य समय है उससे पहले की बात। अब सामान्य समय किसको माना गया? बिफोर कॉमन एरा, इसी को बोलते हैं ईशा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पूर्व की। ये क्या है? ईशा पूर्व है, बिफोर कॉमन एरा। तो ईसा के जन्म को आधार मान लिया गया। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी, क्यों जी ईसा के जन्म को ही क्यों आधार माना? हम तो कहते हैं भारतीय ज्ञान में बड़े आगे थे, तो हमने क्यों नहीं फिर अपना कोई कैलेंडर अपनाया? तो दरअसल में हमको कुछ चीजें स्वीकार करनी होंगी कि कैलेंडर तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे चले। आपने देखा, मैं आपसे पूछूं शक संवत कब चला था? तो कनिष्क जब गद्दी पर बैठा 78 एडी में, तब उसने चलाया शक संवत। गुप्तों में चंद्रगुप्त प्रथम जब गद्दी पर बैठा तो उसने भी अपना उत्तर भारत में एक कैलेंडर चलाया जिसको गुप्त कैलेंडर कहा गया। ठीक है, सेन संवत भी भारत में चला। 16th सेंचुरी 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर भी दुनिया में बहुत सारा इस्तेमाल हुआ। तो आप देखोगे बहुत सारे कैलेंडर चले हैं। विक्रमी संवत चला है 57 ईसा पूर्व। लेकिन मैं पूछूं आपसे, औद्योगिकीकरण में आगे कौन रहा? जो इंडस्ट्रीज फली और फूली, इस चीज में सबसे आगे कौन रहा? तो आप कहेंगे यूरोप सबसे आगे रहा, यानी कि व्यापार में यूरोप सबसे आगे निकल गया। तो डेट्स और कंसीडर होने का जो काम था, तो दुनिया ने जर्नली यानी व्यवहारिक रूप से किसको अपना लिया? तो अपना लिया गया किसको? आपका इन्हीं डेट्स को। तो इसका कारण है कि यूरोप के कैलेंडर सबसे आगे रहे, डेट्स आगे रही। एक तो ईशा पूर्व हो गया, और एक मैं जो सामने लिख रहा हूं ये है एडी। एडी का मतलब है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, एनो डोमिनी इसको बोलते हैं हम क्या? सिर्फ इसको हम बोल देते हैं सीई, अर्थात कॉमन एरा लिखना। सीई, सी स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा। कॉमन एरा, यानी कि इसको हम हिंदी में ईशवी भी लिखते हैं। देखो, ईसा पूर्व तो मैंने कहा ईसा का जब जन्म हुआ उससे पहले, और ईसवी क्या है? ईसा के जन्म के बाद। अर्थात ईसा का जन्म कौन सा माना गया? जैसे हम बोले 712 ईसवी, तो इसका हम कह रहे हैं ईसा के जन्म के कितने बाद? 712 बाद, 712 वर्ष के बाद में। यानी ईसा के जन्म को क्या मान लिया गया है? उसको शून्य आधार मान लिया गया है। आधार किसको माना गया है? शून्य को, कि भाई शून्य के बाद के जो वर्ष हैं वो ईशा के बाद के वर्ष हैं। जैसे
अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? 2025। यानी ईसा के जन्म को कितने वर्ष हो चुके हैं? तो हम इसको 2025 ईस्वी भी लिख सकते हैं। जी भाई साहब। ओके, अभी तुम्हारे लिए कमाल की चीज करने जा रहे हैं अभी, है ना? अभी बताएंगे। उसके लिए मैं माइक म्यूट करता हूं ना, तो कुछ करा रहे हैं। तो कॉमन एरा ईस्वी यानी ईसा के जन्म के बाद में, और ये ईसा के जन्म से पूर्व। अब देखो, एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं चाहूंगा आपसे, मुझे बताना। अगर मैं आपसे कहूं कि 326 ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट, तो मैं आज से कितने साल पहले की बात कर रहा हूं? तो आप कहेंगे भैया यानी कि आज 2025 तो चल ही रहा है, तो ये तो ईसा के बाद के हो गए। तो और 326 वर्ष पहले की बात मैं कर रहा हूं, तो कुल मिलाकर लगभग कितने वर्ष पहले की बात मैं कर रहा हूं? तो आप बोलेंगे आप 2351 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तो हमेशा ऐड कर देना, कितने वर्ष पहले की बात कर रहे हैं हम? 2351 ईयर्स की बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे कभी बोलूंगा कि भैया 600 ईसा पूर्व, तो लगभग एक कैलकुलेशन करके बताओ मुझे आज से कितने साल पहले की बात मैं कर रहा हूं आपसे। तो आप तब कहेंगे भैया आप हमसे बात कर रहे हैं अभी 2600 वर्ष पहले की। एक जनरल आइडिया। मैं आपसे बोलूं 100 ईसा पूर्व, तो इसका मतलब हम लगभग कितने साल पहले आपसे बोल रहे हैं। तो ये जर्नल है, इसको ऐसा दिमाग पर सेट नहीं करना कि यही क्यों। बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी छोटी सी बात में? तो आप कहेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है जी, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आज वर्तमान में हम एनो डोमिनी बोलते हैं, कॉमन एरा बोलते हैं, या ईस्वी कहते हैं। सन को हम ईस्वी कहेंगे। जैसे 712 ये क्या हो गया? 712 ईस्वी हो गया। छोटी सी बात क्लियर है यहां तक कि हमेशा बताते चले मुझे जी क्लियर है एकदम से। अब आती है हमारी क्लास का टॉपिक, और यहां एक विषय लिखना धर्म। धर्म, ठीक है, या जिसको हम कई बार रिलीजन भी कहते हैं। रिलीजन। पहला मेरा प्रश्न आप सब लोगों से यह होगा कि दुनिया में लगभग कितने धर्म हैं? तो आप सबको जान लेना है कि आज दुनिया में लगभग जो संप्रदाय हैं उनकी संख्या 4500 से ज्यादा है। 4500 से ज्यादा धर्म है दुनिया में। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में 4500 से ज्यादा संप्रदाय आज हैं, यानी धार्मिक मत हैं। कोई किसी को मानता है, ऐसे मत भी कई हैं जिनको मानने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 100 ही है आज दुनिया में। ऐसे भी मत हैं जिनको मानने वालों की संख्या जो है वो 1000 में ही है। तो कुल मिलाकर के हम कहें, ऐसे भी लोग हैं जो किसी मत को नहीं मानते। 4500 प्लस आपका, आप कह सकते हैं कि संप्रदाय हैं आज दुनिया में, सेक्ट। हर एक चीज को बहुत ध्यान से समझना। और अगर मैं कहूं इन 4500 संप्रदाय में से 4 ऐसे धर्म हैं जो दुनिया का लगभग 75% पॉपुलेशन को कवर करते हैं। आप समझ पा रहे हैं? 4500 में से 4 धर्म ऐसे हैं जो पूरी दुनिया के 75% को कवर कर रहे हैं, जिसमें ईसाई, मुस्लिम, हिंदू और बौद्ध हैं। तो 4 धर्म सबसे मेजर हैं, और इन्हीं 4 धर्मों पर इतिहास आप जानते दुनिया का टिका हुआ है। तो इसमें 31% जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं ईसाई, यानी कि क्रिश्चियंस। पूरी दुनिया की बात हम कर रहे हैं, पूरी दुनिया की। ईसाई अर्थात क्रिश्चियन कितने हैं? 31% है पूरी दुनिया में। 23% ये संख्या अगर दुनिया की बात करते हैं तो बहुत कम बदलती है, फिर भी आप जर्नल एक आइडिया रखिए। 30%, 20% ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। 23% मुस्लिम है पूरी दुनिया में। मुस्लिम्स की संख्या कितनी है? 23% है। 15% आपके साथी हिंदुइज्म में लोग जो विश्वास रखते हैं, जो हिंदू हैं, हिंदू धर्म में, जिनको हम बोलेंगे हिंदूज, ठीक है। और बौद्ध हैं लगभग 7%। बाकी सब इससे कम। आपको 4 चीजें मेजर रूप से याद रखनी है, ठीक है। बौद्ध, इसको ऐड करिए, इतना बार कितना प्रतिशत बना ये टोटल? कितना प्रतिशत बना टोटल एक बार बताएं। मैं आप सब लोगों से आपके हाथ जोड़ करके और पैर पकड़ करके एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप सब मेरे छोटे भाई बहन हैं, और इसको ऐसे मत लेना कि जो उदारता के रूप में। मैं अभी भी देख पा रहा हूँ कुछ साथी जो हैं अन्य ही कुछ बातों में लगे हुए हैं। दोस्त, आप शायद लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे, लेकिन
क्योंकि मैं आपका कोई उत्तर दूंगा तो अन्य कोई बात कुछ पूछेगा तो क्लास डिस्टर्ब होती है, इसलिए मैं आपको पहली ही क्लास में समझा देता हूं। आप अगर टॉपिक से संबंधित कुछ मुझसे पूछेंगे तो आपका अगर अच्छा प्रश्न होगा तो मैं क्लास में आपका नाम लेकर के उसको शामिल करूंगा कि हाँ देखो इन्होंने इतना अच्छा प्रश्न पूछा है और ये बहुत अच्छा प्रश्न था। बाकी अनावश्यक में तो आप अपनी ऊर्जा खत्म करेंगे, ठीक है, उसका कोई अर्थ भी नहीं है। 76% हो गया, तो यही मैंने आपको बताया कि 75% के आसपास ये कवर करती है। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया में सबसे पुराना धर्म कौन सा है, भाई कभी ना कभी तो आप जानते हैं कि भाई मनुष्य इस धरती पर आए, अन्य अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अलग अलग आए। किसी ग्रंथ के अनुसार आदम और हवा पहले इंसान और औरत थे, कहीं के अनुसार मनु थे। तो मतलब वो तो एक स्मृति हो गई, मेमोरी हो गई कि कोई ना कोई तो आया होगा, जैसे हम और आप किसी से बने हैं। तो आप सोच के देखिए थोड़ा बैक एंड में पहले जनसंख्या कम रही होगी, उससे पहले जनसंख्या और कम रही होगी। जैसे होमोसेपियंस का उदय आप देखोगे तो 40 लाख साल पहले का है। उसके बाद में उसमें बुद्धि आई, थोड़ी सी कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ 25 लाख वर्ष पहले। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन समझते हैं? एक टर्म आता है कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, ये समझना, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन अर्थात संज्ञानात्मक क्रांति। नोट मत करना, ये सब चीजें हम प्राचीन इतिहास में आपको बताएंगे। संज्ञानात्मक क्रांति, व्हाट इज कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन? अगर मैं आपसे दो विकल्प देकर के ये पूछूं कि मुझे बताइए दुनिया में सबसे बुद्धिमान कौन है, मानव या चिंपैंजी, तो आप क्या कहेंगे कि मनुष्य सबसे अधिक विद्वान है या चिंपैंजी? तो आपका एक साधारण सा उत्तर आएगा कि कुछ साथियों का तो चिंपैंजी भी आ सकता है कि भैया चिंपैंजी जो है वो सबसे बुद्धिमान है, ठीक है, क्योंकि कुछ मनुष्य खुद को चिंपैंजी से भी बेकार समझते हैं। दरअसल में इस ज्ञात जितनी भी जातियां हैं उनमें सबसे बुद्धिमान मानव है। अब दरअसल में एक समय हमारा ऐसा था कि मनुष्य का भी जीवन जानवरों के जैसा ही था, जैसे जानवर शिकार करते थे ऐसे ही मनुष्य भी शिकार करते थे। लेकिन एक घटना घटी, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, वो मनुष्यों के साथ ही घटी। यानी हमारी सोचने और समझने की जो शक्ति है उसमें अकस्मात बदलाव आ गए। आज तक भी वैज्ञानिकों को नहीं पता है कि मानव में ही क्यों आए, बंदर में क्यों नहीं आए, या भैंस बकरी भेड़ जो अन्य पशु है उनमें क्यों नहीं आए। आप समझ रहे, अगर कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन बकरियों में हो जाता तो लीड कौन कर रही होती आज इस दुनिया को, और हम किसके खूटे पर हम बंधे होते? तो बकरियों के खूटे पर हम बंधे होते, ठीक है। ऐसा कुछ मान के चलिए, संभव नहीं प्रतीत होता है लेकिन आप मान के चलो इस बात को। अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, आप कहोगे नहीं भैया ऐसा कैसे हो जाएगा। तो एक समय पे जब घटनाएं होती हैं, है ना, जैसे आप ज्योग्राफी को पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि भाई आपका किसी ने कोई सिद्धांत दिया, मान के चलो कोपरनिकस ने ही कुछ कहा, तो बाद में रिसर्च हुई और किसी अन्य वैज्ञानिक ने अपने वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध किया अपने एक्सपेरिमेंट्स से कि वो साहब गलत थे। तो एक लंबे समय तक जिस चीज को हम नहीं मानते हैं, ऐसा होता है जब उसके लिए प्रयोग होते हैं, तथ्य सामने आते हैं, तो हमको उसको स्वीकार करना पड़ता है। सही बात है कि नहीं है? अब कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन ये मानव में ही क्यों हुआ? मानव बोले तो होमोसेपियंस में ही क्यों हुआ? समझना, आप सब होमोसेपियंस है, मैं भी हूं, इसीलिए समझा रहा हूं। बहुत सारे आदि मानव हुए, सबको होमोसेपियंस ने पीछे छोड़ दिया। अंतिम लड़ाई इनकी निएंडरथल्स के साथ में हुई और निएंडरथल्स का इन्होंने खात्मा कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? तो इसके लिए एक सीधी सी बात आती है। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के लिए कहा जाता है कि जो मनुष्य के मस्तिष्क का आयतन है, हमारे मस्तिष्क का आयतन कितना है बताएं जरा, यानी कि मेल बॉडी, तो आप कहेंगे भैया वो लगभग है आपका 1250 के आसपास, यानी 1248, और आयतन को हम नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ब्रेन। अब आयतन से आप क्या समझते हैं? आयतन को ऐसे समझिए जैसे एक खाली बाल्टी है, तो उस खाली बाल्टी में कितना रेत आ सकता है, ये उस बाल्टी का क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। या एक कमरे का आयतन कितना है, तो उस एक कमरे में कितना रेत आ सकता है, ये क्या हो गया? उस कमरे का आयतन हो गया। एक गिलास में कितना रेत आ सकता है, वो क्या हो गया? उस गिलास का आयतन हो गया। तो अगर आपकी खोपड़ी को बाहर निकाला जाए, आपकी खोपड़ी में कितना रेत आ सकता है, ये क्या है? ये उस आपकी खोपड़ी का आयतन है।
तो जो मस्तिष्क का आयतन है वो पुरुषों का है, ये मेल बॉडी का है, फीमेल्स का होता है, ये मेल का है। फीमेल बॉडी का जो आपका मस्तिष्क का आयतन होता है वो होता है लगभग आपका 1170 के आसपास। तो अब ये मत बोल लेना भैया इनका दिमाग कमजोर है, मतलब मस्तिष्क का आयतन कम है, सिर्फ इतना भर अंतर है, उससे कोई बड़ी अंतर नहीं आती है कि भाई पुरुष ही अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, महिलाएं नहीं ले सकती हैं, ऐसा कहीं वैज्ञानिक रूप से नहीं कहा गया है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आप एक बात बताइए, हाथी के दिमाग का आयतन मनुष्य के दिमाग के आयतन से ज्यादा होगा या नहीं होगा? या हम कोई आपका सार्क के बारे में सोचें या ब्लू व्हेल के बारे में हम परिकल्पना करें, सोचना, इमेज बनानी है माइंड में, तभी क्लास सक्सेसफुल रहेंगी हमारी। तो आप कहेंगे हाँ जी हाथी का दिमाग बड़ा है, तो इसका मतलब कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन फिर हाथी में क्यों नहीं हुआ? तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी थ्योरी दी। जब मैं किताब पढ़ रहा था, आपका युवाल नोआ हरारी, आज के बड़े अच्छे लेखक हैं, फिलोसफर भी है, हिस्टोरियन भी, उन्होंने एक बुक लिखी थी होमो सैपियंस। तो मैं उन तथ्यों पर बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया ने उनके तथ्यों को एक्सेप्ट किया है। तो मस्तिष्क का आयतन, उन्होंने कहा कि मस्तिष्क का आयतन शरीर के वजन के अनुपात से, आपके शरीर का वजन कितना है, शरीर का जो वजन है, तो उससे जो अनुपात है वो जिसका सबसे बेहतर है वो मानव है। यानी हाथी के दिमाग के आयतन का अगर अनुपात आप उसके शरीर से निकालोगे तो उसका दिमाग थोड़ा बड़ा है, तो शरीर कितना बड़ा है, यानी शरीर का आयतन तो बहुत ज्यादा है, यानी वो मनुष्य से कम हो गया। और दुनिया में मनुष्यों से बेहतर अनुपात किसी का नहीं है। इसको कारण माना गया कि कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन होने का एक कारण शायद ये हो सकता है। वो भी परफेक्ट रीजन नहीं है कि सिर्फ मनुष्यों में ही हुआ। बात क्लियर है मेरी? कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थम्स अप करके बताइए पूरा समझ में आ गया? हाँ जी। तो संज्ञानात्मक क्रांति मनुष्यों में हुई, इसीलिए हम सबसे बेहतर हैं। और हमको माना जाता है कि सबसे बेहतर निर्णय अगर कोई जीव ले सकता है तो वो मानव ले सकता है। लेकिन मानव को तो अब जानती है, उनका तो पतन होता जा रहा है। मनुष्य चोरी भी कर रहा है, बलात्कार जैसी घटनाओं में भी संलिप्त है, तो ये तो बेहतर निर्णय नहीं है, ये तो बड़े खराब निर्णय हैं। तो किसी के मस्तिष्क का जो इंक्लाइनेशन है, झुकाव है, वो नकारात्मकता की तरफ भी शीर्ष पर जा सकता है और सकारात्मकता की तरफ भी शीर्ष पर जा सकता है। यानी कि पॉजिटिवली भी वो साथी आपका टू द जेनिथ हो सकता है और नेगेटिवली भी हो सकता है, तो वो तो व्यक्ति पर निर्भर करेगा। तो संज्ञानात्मक क्रांति मनुष्यों में हुई, तो आप आज के बाद खुद पे गर्व करना। पहली बात तो जितने भी लोग चिंपैंजी लिख रहे थे, एक तो इस बात पे गर्व करना कि हम सबसे बेहतर हैं, ठीक है, चिंपैंजी मत लिखना। ओके, अब बात आती है धर्म की। अब इससे समझना, दुनिया में सबसे पुराना धर्म, दुनिया में सबसे प्राचीन धर्म, ओल्डेस्ट रिलीजन इन वर्ल्ड, वो है सनातन। इसके नाम बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से लिए। सनातन धर्म को ही हिंदू धर्म कहा जाता है। बहुत जगह आप देखोगे बहुत सारे लोग विरोधाभास करते दिखेंगे, नहीं उसका नाम तो आर्य धर्म था, तो कुछ भी मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? ओल्डेस्ट रिलीजन इन वर्ल्ड इज सनातन। सनातन हिंदू धर्म आप इसको बोलेंगे, और साथ में आप आर्य धर्म भी इसको कह सकते हैं, एक ही बात है। वैदिक धर्म बोले, आर्य धर्म बोले, और भी बहुत सारे नाम प्रचलित हैं, लोगों ने अपने अपने हिसाब से नाम लिए हैं, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, मुझे एक बात आपसे पूछूंगा मैं कि आप मुझे बताइए, जो सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है, उसकी कोई एक पवित्र पुस्तक बताइए। आपको सिर्फ एक पुस्तक का नाम लेना है। क्या कोई एक पवित्र पुस्तक है कि भाई हिंदू धर्म के सारे नियम, या फिर बोले जो भी आपका जो दैनिक प्रक्रियाएं हैं वो इसके अनुसार होंगी, या पूजा पाठ जो है सिर्फ एक इस पुस्तक के आधार पर होगा? क्या सिर्फ ऐसी कोई एक पुस्तक है जो आपके धार्मिक कार्यों के बारे में बताती है कि भाई आपका धार्मिक कार्य इस प्रकार से होना चाहिए, आपको इस तरह से अपना दिन बिताना चाहिए, या आपको इस तरह की क्रियाएं करनी चाहिए? कई साथियों ने लिखा रामायण। नहीं, रामायण में तो ऐसा कहीं नहीं बताया गया है, गीता में तो कहीं ऐसा नहीं बताया गया है। इसका मतलब आपने गीता को नहीं पढ़ा है अभी। ऋग्वेद में कहीं नहीं, ऋग्वेद में तो कुछ देवताओं की पूजा के नियम बताए गए हैं सिर्फ आपका। आप देखोगे, अगर हम सिंगल एक बुक की बात करें कि सिर्फ एक पुस्तक कोई ऐसी है
जैसे कि ईसाई धर्म में एक प्रसिद्ध पुस्तक है बाइबल, तो उसमें उनके लिए सिर्फ वही एक पुस्तक है। या इस्लाम में हम देखें तो एक कुरान है, सिर्फ एक कुरान है, ठीक है, बाकी बहुत सारी पुस्तक हो सकती हैं, ठीक है। कुरान तो आप कहेंगे भैया पवित्र पुस्तक कुरान है। तो हिंदू धर्म में आप देखोगे कि हिंदू धर्म किसी पुस्तक पर आधारित धर्म नहीं था कि सिर्फ एक किसी किताब पर आधारित हम कहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारी पवित्र पुस्तकें हैं, वेद हैं, वेदांग हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आपके पुराण लिखे गए, ठीक है, उपनिषद लिखे गए जिनको हम वेदांत भी कहते हैं, रामायण है, महाभारत है, महाभारत का ही एक अंश आपका श्रीमद् भगवद गीता जी है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या समझ पा रहे हैं, तो हिंदू जो धर्म था यानी सनातन धर्म जो था उसके लिए कोई क्या था, आपका बड़े साधारण से नियम थे, सिंपल रूल्स थे। साधारण धर्म, साधारण धर्म का मतलब होता है कि जहां पर क्या हो, व्यक्ति सिर्फ आस्था रखे उस धर्म में, आस्था रखे, आस्था का मतलब एक फेथ उसकी हो, यानी कि एक सिंपल यानी कि आप साधारण धर्म की जगह आप इसको लिखें साधारण नियम हो जिसके, तो ज्यादा सही रहेगा, सिंपल रूल हो जिसमें। जैसे मैं आपसे पूछूंगा एक प्रश्न, मैंने आपको पॉलिटी में भी इस बात को समझाया था बड़े अच्छे से, कि जैसे कोई व्यक्ति अगर हिंदू है और यदि वह पूजा ना करे तो क्या वह हिंदू नहीं रह जाएगा? जैसे मान के चलो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं रोज पूजा पाठ करते होंगे, कभी कभार भगवान जी के हाथ जोड़े, और ठीक है, बहुत सारे लोग जोड़ते भी नहीं होंगे, कभी कभी जब संकट की घड़ी आती होगी तब जोड़ लेते होंगे। तो यानी कि सिर्फ आस्था है, ठीक है। तो आस्था मात्र से क्या मैं बोलूं, अगर कोई फिक्स नियम है कि आप हिंदू तभी होंगे जब ये नियमों का पालन आप करेंगे, आस्था से बात बन जाएगी। नियम यानी कि रूल्स होने जरूरी नहीं है कि कुछ रूल्स हों, बिल्कुल जरूरी नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। बात समझ में आई? अच्छा, अब जितने भी लोग हैं हम इनको बोल रहे हैं हिंदू, तो हिंदू किसने पुकारा इनको? तो आप कहेंगे भैया पश्चिमी सभ्यता से या पश्चिम के जो लोग हमारे यहां व्यापार करने आते थे, बिजनेस करने जो लोग आए, तो उन्होंने कौन सी नदी देखी? सिंधु नदी। और सिंधु ही धीरे धीरे क्या हुआ, इंडस नाम उसका हुआ। इंडस के आसपास रहने वाले लोगों को उन्होंने कहा इंडियंस। सिंधु को उन्होंने हिंदू कह गए, क्योंकि सैको है वो पुकारते थे अरबी लोग। हिंदू कहा, इंडिया कहा, इंडियन कहा यहां के रहने वाले लोगों को। तो ये कुछ नाम प्रचलन में आए, जिस तरह से जो भी सभ्यता आई उसने अलग अलग नाम पुकारे। जैसे आप हिंदुस्तान, क्योंकि वो हिंदुओं का स्थान हो गया तो हिंदुस्तान हो गया। कई लोगों ने उसको बोला पहले नहीं, आर्य यहां पर रहते थे तो इसको आर्यव्रत कहिए। कुछ ने कहा नहीं, इसका नाम तो भारतवर्ष होना चाहिए। तो ये तो थ्योरी है, अलग अलग मान्यताएं हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। तो हम कहेंगे कि ठीक है, हम नाम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी नाम है। अब एक चीज होती है यहां पर जो सबसे प्रमुख चीज है सनातन में, वो क्या है? तो आप कहेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण जो की पॉइंट है वो है आपका भैया मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा हमारे यहां पर होती है या नहीं होती, बताएं जरा, जिसको हम आइडियल वर्शिप बोलते हैं। आइडियल वर्शिप हमारे यहां पर है या नहीं है? मूर्ति पूजा, आप कहेंगे जी भैया मूर्ति पूजा हमारे यहां पर है। और कितने देवी देवता हैं हिंदू धर्म में? तो आप कहेंगे 33 कोटि हिंदू देवी देवता हैं। अब 33 कोटि का मतलब भी बताया गया है, जब आप ऋग्वेद में इसको एक्सप्लेन किया गया है कि आपका कितने हैं, 33 कोटि। कोटि का मतलब प्रकार, कैटेगरी, टाइप। 33 करोड़ ऐसे नहीं कभी गिनती गिनने लग जाओ 1 2 3 4 5 कौन कौन से 33 करोड़ हैं। तो 33 प्रकार के 33 टाइप्स, वो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। 33 टाइप्स वो सिर्फ एक सामान्य नॉलेज के लिए है आपका, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ते चलेंगे तो चीजें क्लियर होती चलेंगी और जितने भी मिथ हैं इतिहास को लेकर के वो सब दूर होते चले जाएंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट अपने फोन में रखिए। ये नंबर दिखाया गया है यहाँ पर, टोटल 33 प्रकार के कैसे हैं। इसमें 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र देवता हैं, ठीक है, जिनमें से एक शिव भी हैं। वसु देवता हैं, इसमें मतलब नेचुरल चीजें हैं, जैसे कि सोम जल को बोलते हैं, अनिल हवा होता है, अनल आग को कहते हैं। और अश्विनी 2 नाशत्य और दशत्र, या कुछ लोग बोलते हैं नहीं 2 अश्विनी नाशत्य और दशत्र ना होकर के इंद्र और प्रजापति हैं। तो कितने प्रकार के, एक जनरल समझ रखिए, 33 करोड़ नहीं 33 प्रकार के। कितनी प्रकार के?
सिर्फ जनरल समझ, इन नामों को मत रटने लग जाना। कभी आप सोचे कि भैया हम तो नहीं, इन नामों को भी याद रखेंगे। तो जितना जैसे मैं बोलता चलूं उस तरह से पढ़ना है, या तो गाइडेंस को फॉलो करना पूरी तरह से, या फिर किसी और की शरण में जाएं, है ना, याद रहेगा। अब बात आती है ईसाई धर्म की। बहुत सारे मिथ हैं आप लोगों के माइंड में। ईसाई धर्म यानी कि जो क्रिश्चियंस थे, तो मैंने बताया पूरी दुनिया में लगभग कौन सा धर्म था पहले? सनातन। कोई आस्था नहीं थी लोगों में, मूर्ति पूजा सब जगह होती थी, पूरे वर्ल्ड में होती थी, पूरी दुनिया में होती थी, ठीक है, जगह जगह। कहीं पर नेचर को पूजा जाता था, कहीं पर जल की पूजा होती थी, कहीं पर वृक्षों को पूजा जाता था, मतलब पूरी दुनिया में होता था वो। सनातन व्यवस्था पूरी दुनिया में थी। और फिर उसके बाद में बहुत सारे धर्मों का उदय होना शुरू हुआ। इसके लिए कभी भी संकीर्ण नहीं होना है। जब कुछ सीखना हो, बोले कि नहीं हम तो इस धर्म से नहीं हैं, तो हम तो इस बात को नहीं मानेंगे, तो फिर दूसरे धर्म का व्यक्ति भी फिर आपकी जो धार्मिक विश्वास है उसको वो भी नहीं मानेगा। इसीलिए हमको उस चीज़ों के बारे में थोड़ा प्रैक्टिकल रहना है। ईसाई धर्म हुआ तो वैसे बताएं कि जो ईसा मसीह है, आप उन्हीं के नाम को जानते होंगे ईसाई धर्म से। तो ये वो नाम है जिन्होंने आपका ईसाई धर्म को पॉपुलर किया। ऐसा नहीं था कि उनसे पहले ईसाई नहीं थे। ओल्ड टेस्टामेंट्स लिखे गए ईसाई धर्म के तो 3300 वर्ष पहले लिखे गए, आज से 3300 साल पहले। ईसा का जन्म हुआ है, मैंने बताया, आज से 2025 साल पहले। ईसा मसीह ने लिखे न्यू टेस्टामेंट्स, और ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को मिला के ही बाइबल लिखी गई है। अब ईसाई धर्म जो है, इसकी सारी की सारी धार्मिक क्रियाएं किस पर निर्भर हैं? सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी? बाइबल। ईसाई धर्म का प्रचार किसने शुरू किया था? ईसा मसीह ने। अभी हम धर्मों के बारे में ऐसे नहीं जान रहे हैं कि भाई ईसाई धर्म पढ़ेंगे हम कक्षाओं में, ईसाई धर्म कैसे उदय हुआ, कैसे वो फला फूला, ठीक है। हिंदू धर्म के बारे में भी हम एक कक्षा रखेंगे कि कैसे वो फला फूला, ठीक है, कैसे फिर वो संकुचित हो गया, अगर हम पूरी दुनिया पे बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमको समझना अरब आक्रमण को। ये बात क्लियर है? बाइबल किसको मिला के लिखा गया? ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को मिला करके आप लिख सकते हैं। 3300 साल पहले लिखे गए थे। टेस्टामेंट मतलब रचनाएं। ओल्ड टेस्टामेंट्स प्लस न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट तो खुद लिखे किसने? आपका ईसा मसीह ने। टेस्टामेंट्स, ठीक है। और ये वो पहली बुक बनी जिसमें साथी आपका, यानी आप लिख सकते हैं इसको अच्छे से, पहली पुस्तक जिसने निश्चित नियम बनाए अपने अनुयायियों के लिए। जो भी हमारे फॉलोवर्स होंगे उनके लिए नियम इसमें लिखे हुए हैं, ये नियमों का पालन करना होगा। निश्चित नियम बनाए, ये लिखना, जिसने निश्चित नियम लिखे बनाए, यानी कि वाज द फर्स्ट बुक दैट laid down certain rules, certain मतलब निश्चित नियम, certain rules for followers। पहली पुस्तक बनी। तो एक वर्ग किस तरफ चला गया? जो इनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुआ, यीशु की शिक्षाओं से, तो वो एक वर्ग यहां से घटने लग गया। अगली बात समझे, एक नए धर्म का जन्म हुआ, इस्लाम धर्म। कितने साल पहले हुआ होगा इस्लाम धर्म का जन्म? तो इस्लाम धर्म के बारे में आप जानते हैं, बहुत सारे मिथ हैं। देखो, एक तो आपको क्या इसमें मिथ होगा कि भाई यहां पर एक छोटी सी डेट याद रखना, जो पैगंबर मोहम्मद हैं उनका जन्म कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जन्म ये हुआ 8 जून 570 AD। कहां पे हुआ था? मक्का यानी कि सऊदी अरब। यहां से एक बात समझना, तो आज से कितने साल पहले की बात हम लगभग कर रहे हैं आपसे? कैलकुलेशन करके मुझे बताइए। तो आप कहेंगे यानी कि इस्लाम धर्म का उदय जो हुआ वो आज से 1400 वर्ष पहले हुआ, 1400 ईयर्स एगो। छोटी सी बात है। अब जब ये इस्लाम धर्म इनका यहां पर उदय हुआ साथी, तो अब यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इनके जन्म से पहले इस्लाम नहीं था?
या ये हम कहते हैं कि भाई इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो 610 में हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ, और जिब्राइल नाम के एक देवदूत से इनकी मुलाकात हुई, जिसके बारे में इन्होंने कहा कि जिब्राइल से मुलाकात हुई है और अल्लाह ने एक पुस्तक इनको भेंट कर दी जिसका नाम कुरान है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई अगर आप भी कहेंगे हर धर्म में कहानियां हैं, बहुत सारी किंवदंती हैं, तो ऐसा हुआ होगा ये मान लिया गया। तो 1400 वर्ष पहले मतलब एक किताब आप कह सकते हैं ओरिजिन में आई, और उस किताब का नाम क्या है, पवित्र पुस्तक थी इस्लाम के लिए, कुरान। तो कुरान में भी आपका साथी कुछ विशेष नियम बताए गए, जैसे कि आपका इसमें बताए गए थे विशेष नियम फॉलोवर्स के लिए, यानी कि जो इस्लाम को मानेंगे उनके लिए इसमें नियम लिखे हुए हैं। बात क्लियर है? तो ऐसे मतलब पुस्तकें बन रही है और कुछ एक विचार प्रसारित हो रहे हैं और उन विचारों को फैलाया जा रहा है। वो विचार कैसे फैलाए गए उसके बारे में हम आज ही की कक्षा में बात करेंगे। ये जर्नल सा थॉट प्रोसेस क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे धर्म बन रहे हैं। अब यहां पे एक छोटी सी एक की पॉइंट लिखना, जो मैंने बताया यहां एक कंपैरिजन करना, हिंदू। तो जो हिंदू लोग हैं वो किसकी पूजा करते हैं मुझे ये बताओ, देवताओं की पूजा करते हैं, असुरों की पूजा करते हैं? तो आप कहेंगे हिंदू लोग जो हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, देवता यानी कि जो सुर हैं, सुरा। अब मैं आपको दुनिया में एक देश दिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है सीरिया। देखना उसको मैप पे, सीरिया जानते हैं मैप पर कहां, जिसको उस समय असीरिया बोला जाता था। पहले अपने प्यारे देश भारत को पहचानिए यहां पर, ठीक है, यहां पे भारत को पहचानिए। तो आप कहेंगे यहां पर जो सीरिया है, मैप पर देखना जरा ध्यान से, तो जो सीरिया देश है इसका नाम पहले होता था असीरिया। असीरिया इसका नाम ही इसलिए था क्योंकि यहां पर असुरों की पूजा होती थी। तो दुनिया में ऐसा नहीं था कि सिर्फ देवताओं को ही पूजने वाले लोग थे, असुरों को, राक्षसों को भी पूजने वाले लोग थे। और असीरिया के जो इधर वाला हिस्सा है, ये हिस्सा भारत, या आज हम अरब की बात करें, या आपका जितना भी यूरोप का ईस्ट यूरोप है, इस सब में अगर हम पूजा की बात करते हैं तो इधर देवताओं की पूजा होती थी, यानी इस वाले हिस्से में मूर्ति पूजा होती थी। तो इसको इतिहासकार एक बाउंड्री मानते हैं कि सीरिया देश के पूर्व में, भाई इधर क्या होता है पूर्व, ये सबको पता होना चाहिए, ईस्ट होगा, इधर हम बोलेंगे तो वेस्ट कंट्रीज, इधर बोले तो नॉर्थ, इधर बोले तो साउथ। बात क्लियर है? समझ गए? असीरिया असुरों के पूर्व की तरफ, इधर क्या देवताओं की पूजा होती थी। बात क्लियर है छोटी सी? तो मैंने आपको कहा कि भैया ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत काम पर आएंगे आपके। तो आप कहेंगे अच्छा, तो हम एक बात समझ गए कि सीरिया के पूर्व में अरब कंट्रीज भी हैं, अरब देश जानते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे नाप। तो किसी एक अरब देश का नाम लिखिए जरा, कोई एक अरब देश में जानना चाहूंगा आप क्या समझते हैं अरब देशों के बारे में। बार बार आप पढ़ते होंगे अरब कंट्रीज, अरब कंट्रीज, अरब कंट्रीज। आपने कभी जानने का प्रयास किया? सऊदी अरब का नाम जानते हैं, सबसे आसान है, अरब के नाम पे आए तो सऊदी अरब। बहुत बढ़िया। इराक है भैया, बहुत अच्छा नाम आपने लिखा। मिस्र है भैया, बहुत शानदार। उज्बेकिस्तान है भैया, ठीक नाम आपने लिखा। तो यानी कि असुरों की पूजा भी होती थी। अब मुझे एक बात छोटी सी बताएं कि अरब में मूर्ति पूजा होती थी या नहीं होती थी? ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। तो सब कहते हैं कि नहीं, अरब में जो है मूर्ति पूजा नहीं होती थी। बहुत सारे इतिहासकारों ने इसका खंडन किया है, लेकिन आप ये कहेंगे कि जनरल थ्योरी यही है कि अरब में मूर्ति पूजा होती थी। ठीक है, बहुत सारी मूर्तियां उधर भी थी। अब क्वेश्चन ये है कि जो पैगंबर मोहम्मद है, क्या इनके पहले इस्लाम था या नहीं था? तो एक बात याद रख लेना, पैगंबर मोहम्मद अंतिम पैगंबर हैं। इनसे पहले बहुत सारे पैगंबर हुए हैं। जैसे पहला इस्लामी व्यक्ति आदम को माना गया है, या मैं कहूं आपसे इनसे पहले एक पैगंबर बहुत चर्चित हुए थे, अब्राहम, जिनको इब्राहिम भी कहा जाता है। यानी कि जो यहूदी लोग भी उनको अपना बताते हैं और इधर भी उनके बारे में इतिहास है। तो आप कहेंगे इस्लाम था, लेकिन कुछ मतलब एक यूनाइट तरीके से नहीं था, और कुछ एक स्पेसिफिक नियम नहीं थे, कुरान नहीं थी। उन सबको एकजुटता में बांधा किसने? तो उनको बांधा है पैगंबर मोहम्मद ने। छोटी सी बात है, क्लियर बात है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले, जब मैंने कह दिया कि इनका जन्म मक्का में हुआ, तो मक्का के बारे में
एक छोटी सी बात याद रख लेना, ये कहां पर है? अरब देश जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अरब आक्रमण पढ़ रहे हैं तो अरब देशों के बारे में हमको पता होना चाहिए। अरब कंट्रीज, अरब कंट्रीज, जितने भी अरब देश थे, अरब देशों का आप अगर वहां की ज्योग्राफी देखोगे तो आप पाओगे कि अरब देशों में जो है आपका सबसे प्रमुख रूप से है वहां पर रेगिस्तान, रेगिस्तान यानी कि वहां पर आपका डेजर्ट्स बहुत है, रेगिस्तान है। लेकिन ये भी मत मान लेना कि सिर्फ रेगिस्तान है, आप याद रख लेना कुछ उपजाऊ भूमि भी है, सम फर्टाइल लैंड्स भी वहां पर हैं, कुछ उपजाऊ भूमि भी वहां पर है, कुछ उपजाऊ भूमि है वहां पर, सम फर्टाइल लैंड्स, सम फर्टाइल लैंड्स। अरब के देशों की ज्योग्राफी मैं आपको बता रहा हूं। ये जो अरब देश थे उस समय पर यहां पर क्या हुआ करते थे, अब आप समझो, जहां पर रेगिस्तान है और सिर्फ कुछ ही उपजाऊ भूमि हो तो वहां पर क्या बहुत सारी जनसंख्या निवास करेगी? हाँ या ना? उस समय की स्थितियों में, आज की बात हम नहीं कर रहे हैं कि वो अब डेवलप हो गए या उन्होंने अपनी, मान के चलो कि भैया पूरा रेत पर ही बना हुआ है, अब तो यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, दुबई कौन नहीं जाना चाहता, अब की बात नहीं कर रहे हैं हम, प्राचीन समय की। आप कहेंगे नहीं रहना चाहेंगे, लेकिन कुछ उपजाऊ भूमि है तो यहां पर क्या रहते थे? मुख्यतः कबीले रहते थे। समझना पूरी कहानी को बहुत ध्यान से, पिक्चर क्लियर रहेगी। मुख्यतः यहां पर कबीले थे, यानी यहां पे क्या हम बोल सकते हैं, मेनली ट्राइब्स निवास करती थी, वो भी बहुत थोड़े थोड़े, मेनली ट्राइब्स, कुछ ट्राइब्स थी। और ये जो ट्राइब्स हैं इसमें प्रत्येक कबीले का एक देवता होता था, प्रत्येक कबीले का एक देवता होता था, प्रत्येक कबीले का एक देवता, मतलब वो किसी ना किसी की पूजा जरूर करते थे, ठीक है। और ये जो पूजा होती थी वो प्राकृतिक वस्तुओं की होती थी, प्राकृतिक वस्तुओं की। अंधविश्वास और अंधविश्वास को समझते हैं ना? प्राकृतिक वस्तुएं मतलब जिनकी वजह से हमारा जीवन संभव है। आप वायु को आपको पूजना चाहिए, यानी कि नेचर ने आपको इसको दिया है। सूर्य की वजह से, फोटोसिंथेसिस की वजह से दुनिया की सारी प्रक्रियाएं चल पा रही हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं चल पा रही है, तो सूर्य को पूजना चाहिए या नहीं पूजना चाहिए? मतलब जनरल थ्योरी, हम कहते हैं माता पिता पूजनीय हैं। वाई? क्योंकि उन्होंने हमको जीवन दिया है, इसीलिए माता पिता पूजनीय हैं, ठीक है, चाहे उनका व्यवहार जो भी हो। अब ऐसा थोड़ी है गर्मी में सूर्य आपको जला देगा तो आप ये बोलोगे नहीं भैया ये तो गर्मी होती है इसकी वजह से, ये तो हमको जो है नुकसान पहुंचा रहा है, अभी स्किन को नुकसान पहुंचा रहा है, तो अभी हम इसकी इज्जत नहीं करेंगे। आप क्या बोलेंगे कि हमारी जो आस्था है वो हमें सिखाती है कि जिसने हमको कुछ भी दिया है वह हमारे लिए पूजनीय है। जल की पूजा होनी चाहिए, पृथ्वी जिसकी वजह से अन्न पैदा होता है, जिनको हम पंच तत्वों में भी शामिल कहते हैं, आकाश, ब्रह्म, शून्य, जिस चीज के बारे में ना जान पाओ वो ब्रह्म है, वो शून्य है, आकाश तत्व, पांचवा तत्व। तो आप कहेंगे भैया जी पूजनीय है, होनी चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से, अब ये मेरी थ्योरी है कि पूजा होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं है इस थ्योरी को आप भी मान ले, आपकी अपनी समझ होगी कोई। जब कभी भी मैं किसी चीज के बारे में निष्कर्ष बताऊं तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप उस आइडियोलॉजी को माने ही, आपकी अपनी कोई आइडियोलॉजी हो सकती है और मैं आपकी आइडियोलॉजी को रेस्पेक्ट करूंगा, आप मेरी आइडियोलॉजी को देख लेना, करो या ना करो। तो यहां पर क्या है, कबीले समझ गए, जैसे कि मान के चलो एक छोटा सा 10 12 15 झोपड़ी हो गई, ये 10 12 15 घर हो गए, मतलब ये रह रहे हैं आपस में, इसको बोलते कबीला। अब ये कबीले आपस में रहते थे सब, तो सारे जुड़ के रहते होंगे, कोई किसी से कुछ लेता होगा, कोई किसी को कुछ देता होगा, ठीक है, सबका आपस में विनिमय होगा, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और पूजा किसकी कर रहे हैं? प्राकृतिक वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुओं का मतलब जैसे जल हो गया, आपका जल के अलावा हम वृक्षों को लिख सकते हैं, वृक्ष, वृक्ष, ठीक है, या हम पत्थर, भाई पत्थर भी, पत्थर की वजह से भी तो सब कुछ हुआ, चट्टानों ने क्या हमको कुछ दिया? नहीं, पत्थरों की वजह से क्या हुआ? आपके घर बने, मकान बने, ठीक है, पत्थर की वजह से सड़कें बनी, पत्थर ने आपके मार्गों को सुगम किया, तो पूजनीय तो पत्थर भी हुए।
तो उस समय के लोगों की वो विचारधारा रही होगी, पत्थर से वो शिकार करते होंगे। अब तो जिसकी वजह से जीवन चल रहा है, शिकार चल रहा है, आपने देखा ना स्टोन एज में क्या किया उन्होंने, पत्थरों को नुकीले किया, तो धीरे धीरे पत्थर की भी कीमत हुई। तो कहने का मतलब पत्थर पूजा भी होती थी। तो प्रत्येक कबीले का एक ये देवता होता था। तो आप समझेंगे, क्या बोलेंगे, यहां पर क्या हो गया, देवता एक से अधिक हो गए, इसी को हम बोलते हैं बहुदेववाद। बहुदेववाद प्रथा प्रचलित थी। बहुदेववाद प्रथा का मतलब क्या है, पॉलीथीज्म। जब हम एक से ज्यादा को माने, जैसे हमारे यहां 33 प्रकार के देवी देवताओं को माना जा रहा है, अरब में भी यही प्रचलित था। अब अरब में एक प्रसिद्ध जगह है काबा। काबा बताओ कहां पर है, काबा। एक इतिहासकार हुए हैं पुरुषोत्तम नागेश, तो उनका वर्णन सब लोग उनको सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर आपका जिन्होंने अरब हिस्ट्री को लिखा, एक हैं आपके डॉक्टर ड्रमंड। डॉक्टर ड्रमंड ने भी माना है कि जो काबा है यहां पर आपका, यानी कि सऊदी अरब में 360 मूर्तियां थी। कितनी मूर्तियां थी काबा में, 360 मूर्तियां थी। और इन 360 मूर्तियों का मतलब एक जगह हो गया, और उस जगह के जो संभालने की जिम्मेदारी थी वो थी कुरैश फैमिली के पास में, कुरैश घराना, कुरैश हाउस के पास में। कुरैश परिवार इसको क्या करता था, संभालता था। और कुरैश परिवार में ही जन्मे है आपका पैगंबर मोहम्मद। तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस घर में हुआ है, कुरैश फैमिली में। कुरैश फैमिली जिस पर जिम्मेदारी किसकी थी, भाई उनके पिता तो यहूदी हुआ करते थे, तो यानी कि उस समय पर वहां पर जो धर्म है वो यहूदी था, और वहां पर भी मूर्ति पूजा प्रचलित थी। अब इसी मूर्ति पूजा के खिलाफ स्टैंड लिया किसने, पैगंबर मोहम्मद ने। उन्होंने कहा कि इन धार्मिक प्रथाओं को, ये जो रिचुअल्स हैं, ये जो कस्टम्स हैं, आपको त्यागने होंगे। तो काबा में यहां पर ही किसका जन्म हुआ है, तो याद रख लेना, पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। पैगंबर मोहम्मद का जन्म, बर्थ ऑफ पैगंबर, ठीक है। बहुत पूजा होती थी यहां पर। एक काला पत्थर आपने सुना होगा, ब्लैक स्टोन, इसका सच सुना है, काला पत्थर। मक्का मदीना हज यात्रा सब लोग जानते हैं, तो वहां पर एक काला पत्थर है जिसके बारे में आपने सुना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो शिवलिंग है। वहां तो पहले आपका शिव जी की प्रतिमा थी। अब इस विचारधारा को जो सर ड्रमंड, मैं आपको बता रहा हूं इतिहासकार है, उन्होंने कहा कि अरबवासी जो थे वो सैविस्ट थे। सैविस्ट का मतलब शैवपंथी। भगवान शिव के विचारों को जो लोग मानते हैं उनको बोला जाता है आपका शैव। जैसे भगवान विष्णु जी के विचारों को मानने वालों को कहा जाता है वैष्णव। तो इतिहासकार ड्रमंड ने कह दिया कि अरब निवासी जो है वो शैवपंथी थे। तो बहुत सारी बातें उठी कि वहां तो शिवलिंग है, एक बार वहां जाए, गंगा जल छिड़का जाए तो भगवान शिव जी मुक्त हो जाएंगे। अब उस काले पत्थर की थ्योरी क्या है, दरअसल में वो काला पत्थर जो इनसे पहले भी एक पैगंबर हुए, अब्राहम, पैगंबर मोहम्मद से पहले, तो कहते हैं कि जब उन्होंने मक्का को सजाया तो जब एक कोना खाली रह गया तो उन्होंने उस काले पत्थर को वहां रखवाया था। एक विचारधारा यह भी है कि वो काला पत्थर जो है वो अल्लाह ने गिराया। बड़ी पूजा होती है। पूजा कब से होनी शुरू हुई उसकी, पहले उसको पूजा नहीं जाता था। जब ये मक्का की आपका यात्रा पर गए पैगंबर मोहम्मद, तो इन्होंने उस पत्थर को चूमा और पत्थर पहली बार चूमा गया। इसके बाद से पत्थर को चूमने की परंपरा शुरू हो गई। जनरली जैसा होता है। इसके बारे में जो दूसरे खलीफा हैं, एक आपको मैं बताऊं, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में 4 खलीफा हुए, उनमें से एक खलीफा का नाम है उमर। अभी आगे चल के बताएंगे। तो उमर का एक कथन आता है, मतलब एक किताब है किताबुल हज। किताबुल हज में एक स्टेटमेंट आता है। तो उमर जो द्वितीय खलीफा है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि तू सिर्फ पत्थर है। काले पत्थर को कहा है कि तू सिर्फ पत्थर है, ना तू फायदा पहुंचाता है ना तू नुकसान पहुंचाता है। अगर तुझे कभी पैगंबर मोहम्मद ने ना चूमा होता तो मैं भी तुझको ना चूमता। इसका मतलब क्या है, पत्थर कुछ विशेष बात नहीं है। जब द्वितीय खलीफा इस बात को कह रहे कि भाई मोहम्मद साहब ने पूजा, मोहम्मद साहब ने चूमा, तो इसीलिए वो क्या हो गया, आपका पवित्र हो गया पत्थर। दरअसल में आपने भी पढ़ा होगा अपने धार्मिक ग्रंथ में, हर धर्म में ये कहानियां होती हैं कि कहीं मतलब जिनको हम मानते हैं उन्होंने कोई एक्ट किया तो फिर वो चीज क्या हो जाती है, पवित्र हो जाती है।
बात क्लियर है? काला पत्थर, इसको ब्लैक स्टोन भी बोलते हैं हम, लिख लेना, ब्लैक स्टोन। ब्लैक स्टोन, ब्लैक स्टोन को ही कहा जाता है यहां पर हज्र ए अस्वद, हज्र ए अश्वद, बहुत फेमस है ये, ठीक है। तो वो जो थ्योरी है आपका, उसके बारे में आप विचार करना, भाई थ्योरी है। अब ऐसा नहीं है आप ये बोलेंगे भैया आप ही स्टेटमेंट दे वहां पर क्या है, तो मतलब उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है ना, कि जिस चीज पर आपको बहुत विचार करना, आप जानते दुनिया को तो फिर आपका उलझाया ही गया है धर्म और जातियों में। धर्म और जाति गलत नहीं है, जब आप धार्मिक रूप से संकीर्ण हो जाओगे तब धर्म गलत हो जाएगा। जब जाति आपकी संकीर्णता के भाव से भर जाएगी तब जाति गलत हो जाएगी। धर्म और जाति ठीक है, बशर्ते संकीर्ण नहीं होनी चाहिए, नैरोनेस नहीं होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो काला पत्थर है फेमस हुआ कहां पर? आपका अरब में। आप कहेंगे अरब वासी इसको पूजनीय, बहुत पूजते थे मतलब। फिर इसके बाद में पैगंबर मोहम्मद आए, इन्होंने क्या किया था, जितनी भी मूर्ति थी उन मूर्तियों के विरोध में ये खड़े हुए, और ये मूर्तियां कहां पर हैं? आपका मक्का में। तो मक्का में विरोध हुआ या नहीं हुआ? आप कहेंगे हाँ, मक्का में एक साथी प्रोटेस्ट होने लग गए, विरोध होने लग गए, क्योंकि जो पैगंबर मोहम्मद थे उनके विचार से बहुत सारे लोग तो प्रभावित हुए, लेकिन जिन लोगों का व्यापार वहां पर सिर्फ उसी तरह से चलता था, यानी कि जो पहले के वहां के धार्मिक गुरु थे, मैंने आपको कहा कि इस्लाम तो था पहले से भी, ये तो अंतिम पैगंबर हुए जिन्होंने इस्लाम का बहुत प्रचार प्रसार किया। तो विरोध होगा या नहीं होगा? भाई कोई व्यक्ति अगर कहीं पर किसी एक विषय में उपलब्धि प्राप्त करे, तो जो पहले जिनको उपलब्धियां प्राप्त थी वो अपोजिशन में आ जाएंगे या नहीं आएंगे? आप कहेंगे हाँ, जनरल सी बात है, साधारण सी बात है। आप कभी बहुत तरक्की करना किसी भी क्षेत्र में, तो आप देखोगे आपके विरोध में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो ये जो मक्का में अपोजिशन हुआ, क्यों हुआ है? क्योंकि किसका विरोध कर रहे हैं? मूर्ति पूजा का। और इसके बाद में मक्का में जब विरोध हुआ तो पैगंबर कहां चले गए थे बताओ? पैगंबर चले गए फिर आपका मदीना। मदीना ये भी सऊदी अरब में, मतलब दूसरी जगह है। तो मक्का से मदीना की जो यात्रा है, इसको जब हम इस्लाम को आपको अलग से पढ़ाएंगे एक कक्षा में, तब बताएंगे। हिजरी संवत है 622 का। अभी उन विषयों की बात नहीं कर रहे, अभी जर्नल हम समझ रहे हैं। तो जब ये मदीना आए तो यहां पर इनका बहुत वेलकम हुआ। उस समय जो मदीना में थी, तो उस समय इस्लाम बटा हुआ था फिरकों में। फिरक का मतलब बहुत सारी फिरके होती थी, फिरके का मतलब संगठन, आप समझिए। तो इन सब का स्वागत किया, और यहां पर ही पहली बार ऐसा हुआ कि पैगंबर ने अपनी राजनीतिक और सैनिक शक्तियों को बढ़ाया, अपनी आर्मी बनाई, अपनी सेना बनाई, अपने जो विचार से समर्थित लोग थे उनको अपने साथ में लिया, और मक्का पर फिर लड़ाई लड़ी। 622 आए और वापस मक्का में लड़ाई लड़ी आपका 7 वर्षों के बाद में। 629 में मक्का को जीता। कई जगह आप देखोगे 630 भी है। 629 623 एडी में मक्का को क्या कर लिया? मक्का को जीत लिया। बात क्लियर है? क्योंकि क्या हो रहा है, धीरे धीरे विचार बढ़ते जा रहे हैं, और फॉलोअर्स क्या हैं, वो धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर कहते हैं कि भाई बहुत जबरदस्त प्रचार प्रसार हुआ अरब में, और जैसे ही मक्का को जीत लिया, तो ये 2 सेंटर हुआ करते थे, मक्का और मदीना, जो दोनों को ही कॉन्क्वेस्ट कर लिया गया, यानी दोनों को ही जब विजित कर लिया गया, तो अरब में फिर आगे कंट्रोल करने के रास्ते खुल गए। लेकिन हुआ क्या यहां पर कि आपको पता होना चाहिए, 632 में पैगंबर जो थे आपका, इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ कब हुई थी? 632 एडी में। लेकिन तब तक बहुत काफी प्रचार प्रसार हो चुका था, और इसके बाद में इनके तो अपने कोई उत्तराधिकारी थे नहीं। तो यहां पर एक प्रश्न आया कि भाई अब इस्लामिक साम्राज्य को कौन संभालेगा? तो एक शब्द आया, आपने देखा, कैलिफ, खलीफा। अब संभालेंगे खलीफा। तो इसके बाद में क्या बोलेंगे? खलीफा। याद रख लेना, इनके बाद में 4 खलीफा हुए। बड़ा महत्व रहेगा जब भारत पर आक्रमण के समय पर मैं बताऊंगा ये खलीफा थे उस समय पर। 4 खलीफा हुए, और 4 खलीफाओं में जो पहले हैं वो है अबू बकर। अबू बकर क्यों है? क्योंकि ये आपका ससुर थे पैगंबर के, ठीक है, अबू बकर। तो ये अबू बकर हुए आपका फर्स्ट कैलिफ, यानी कि पहले खलीफा। लिख लेना इस बात को, फर्स्ट कैलिफ।
फर्स्ट कैलिफ। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या हुआ, इनकी डेथ हो जाती है। डेथ हुई कब, आपका 632 में बने, 634 में डेथ हो गई। जो आपका सेकंड बने वो उमर, दूसरा खलीफा बना उमर 634 एडी में, 634 एडी में। तीसरा खलीफा बना उस्मान, उस्मान बना तीसरा खलीफा 634 के बाद में 644 तक रहे, 644, और याद रखना 644 एडी में। और चौथा खलीफा बना अली 661 एडी में, नहीं 661 एडी में तो डेथ हो गई थी, ये बने आपका 656 में एडी में। और ये तो खुद की डेथ हुई इनकी। ये 3 खलीफा आए थे जिनको कत्ल कर दिया गया, इन तीनों का कत्ल हुआ है, तीनों के तीनों बाद के खलीफा। यानी कि अब कौन संभालेगा, और इनमें जो सबसे खतरनाक व्यक्ति हुए वो उमर। उमर नाम का खलीफा सबसे शक्तिशाली खलीफा बनकर के उभरा, और इसने क्या किया कि इसने कहा कि इस्लाम जो है अब एक स्ट्रांग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, यानी अब हमको तलवारों के दम पर जीतना होगा। और यही हकीकत थी, इससे बहुत सारे लोग गुरेज करते हैं। इतिहासकार रोमिला थापर जैसे हिस्टोरियन हुए, उन्होंने कहा कि भारत में जो इस्लामिक आक्रमणकारी आए वो सुन्नी थे, तो उन्होंने शियाओं पर अटैक किया, हिंदुओं पर तो उनका कोई लेना देना ही नहीं था। वामपंथी इतिहासकार इस तरह से झूठा इतिहास बता करके हम भारतीयों को या युवाओं को क्या करते हैं कि वो दूसरी दिशा में सोचेंगे। आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी, उनको लगेगा बड़ी इतिहासकार हैं तो ठीक है, इनकी बातें सत्य होंगी, और वो दूसरी दिशा में सोचेगा फिर। तो ये याद रखना, उमर के टाइम पे, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनके टाइम पर ही सीरिया में पहले आपका यहूदी थे, सीरिया हुआ, मिस्र हुआ, ईरान हुआ, ये सब जीते, और यहां पर इस्लाम फैलाया किसने, उमर। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सबसे स्ट्रांग यही था, इन्होंने इस्लाम को एक आपका शक्ति संगठन की तरफ बना दिया। अब ये जो 4 खलीफा, ये 4 कौन है, ये 4 वो खलीफा हैं जो मक्का के युद्ध में पैगंबर मोहम्मद के साथ रहे, यानी एक चारों साथी रहे हैं। जैसे अली कौन है, मैंने बताया अबू बकर ससुर है, तो एक फैमिली के मेंबर्स थे, ससुर है। और अली कौन है, ये आपका पैगंबर मोहम्मद के दामाद है। अब यही कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हुए थोड़े से, जैसे इस्लाम में 2 संप्रदाय आप देखते हैं, शिया और सुन्नी, हुई शिया एंड सुन्नी। तो जब पहले खलीफा के बनने की बात थी, तो जितने भी फॉलोअर्स थे अबू बकर के, जो मानते थे अबू बकर को खलीफा होना चाहिए, वो सब लोग थे आपका सुन्नी। और जितने लोग मानते थे कि नहीं, अली वास्तविक उत्तराधिकारी तो इनके अली है, ससुर नहीं दामाद होने चाहिए, तो इन सब के जो फॉलोअर्स थे उनको कहा गया शिया। तो यानी कि इनमें भी आपस में मतभेद हो गए, और इस्लाम भी 2 में बट गया, शिया और सुन्नी। बहुत बड़े कारण रहे इसके लिए। आप जब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा सूफीज्म, तो मैं आपको बताऊंगा सूफीवाद का उदय ही इसलिए किया गया था कि शिया और सुन्नी के मतभेदों को कम किया जा सके, इसलिए देश में सूफीवाद आया। ये बात क्लियर है। तो ये जो खलीफा हुए, याद रखना ये किस वंश के थे, तो आपको याद रखना यहां पे एक छोटा सा एक पॉइंट याद रखना है, उमैयद वंश। ये उमैयद वंश रहा था, कब बताया मैंने आपको, पहले खलीफा आपका 633 में बन गए, तो 633 से लेकर के 750 एडी तक उमैयद वंश के खलीफा रहे, और टोटल इसमें 18 खलीफा हुए थे। कितने कैलिफ्स हुए टोटल, उमैयद वंश के जो कैलिफ्स थे वो टोटल कितने थे, तो अरब में ये लोग खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपना, अरब को सेंटर बना रखा है इन्होंने, सऊदी अरब उसके आसपास के देशों में होड़ लगी हुई है। अब इनके आपस में भी कॉन्ट्राडिक्शंस हो गए हैं। तो जो उमैयद वंश का मतलब जो पहला खलीफा था अबू बकर, उसकी फैमिली ट्री है, या ये सब उमैयद एक डायनेस्टी थी, उमैयद डायनेस्टी से संबंधित थे किसी ना किसी तरह से। ठीक है, आगे आएंगे। अब इसके बाद में क्या हुआ यहां पर, उमैयद डायनेस्टी। तो उमैयद डायनेस्टी के बाद में उमैयद डायनेस्टी का जो अंत किया, वो किया अंत आपका अब्बासियों ने। तो यहां पर एक फैमिली और आ गई रूल करने, जिसने 750 एडी में सारे उमैयद वंश के जितने भी जीवित लोग थे सबको मारा, और कहते उनके ऊपर उन्होंने चमड़ा बिछवाया और उसके ऊपर बैठ करके नाश्ता किया।
ये कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि खलीफाओं में उमैयद वंश का जो खात्मा है वो किसने किया था?